हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैंने आप लोगों के साथ में ना मॉर्निंग का अपना रूटीन शेयर किया हुआ है। जो भी रहता है कपड़े वगैरह धोना वो सब इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ ही कपड़े धोने होते हैं। कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें कपड़े धोते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू जो है वो कद्दूकस कर ले रही हूँ। वैसे तो सब्जियाँ अगर बनानी हो मुझे तो सुबह नहीं शाम को हम लोग कट करके रखते हैं, लेकिन जब आलू वगैरह ऐसे इस तरीके से बनाने हो ना तो वो सुबह सुबह ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको कद्दूकस कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर क्या करना है कि आलू जो है ना ये मतलब बड़े अच्छे बनते हैं इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें जो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और सूखा धनिया और मिर्ची ले ली है सूखी वाली। तो बस इनको जो है तेल में डाल दिया है। उसके बाद प्याज डाल दूँगी। प्याज को जो है ना हमें वो थोड़ा मतलब मोटा मोटा ही कट करना है, बारीक नहीं करना होता है इन वाले आलू में। और ये आलू जो होते हैं ना बड़े अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं एकदम। और बच्चों का मन था मेरे कि आज हम लोग लंच में यही वाले आलू लेके जाएंगे। तो देखिए वो डाल दिया है मैंने, हल्दी नमक और सूखा धनिया और प्याज मिर्ची, बस यही डाल के इसको तड़का लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आलू जो कद्दूकस करके रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से जो है इसको तेल में मिक्स करना है। तेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर तेल हम लोग कम रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं ये फिर कढ़ाई के साथ। और लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत कम चिपकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बड़े अच्छे बनते हैं। और इस तरीके से मिक्स करके इसको जो है वो ढक्कन लगा के रख देना है। और थोड़ी देर के बाद जो है ना ये बन जाते हैं। 2-3 बार देखना पड़ता है, ढक्कन हटा के जो है वो चलाने पड़ते हैं आलू। और उसके बाद देखिए फाइनल जो बन के तैयार हुए थे तभी बनाई थी मैंने क्लिप। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन गए हैं और बड़े अच्छे बनते हैं, मतलब पतरोड़े टाइप के बनते हैं जैसे हम लोग पतरोड़े बनाते हैं किसी भी चीज़ के। तो ये आलू की सब्जी ये वाली वैसे ही बनती है सेम, और मतलब बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी। तो इस तरीके से ये बन गई थी। और जब मतलब पूरा अपना तेल छोड़ देती है ना सब्जी तो समझ लीजिए कि आलू जो है वो पक गए हैं अच्छे से। और लोहे की कढ़ाई में तो अच्छी होती है, मतलब बनाना इजी होता है, इसको चिपकती नहीं है ज़्यादा ये। तो यहाँ पे देखिए लंच में जो है मैंने ये आलू जो है वो डाल दिए हैं। दोनों के लिए आलू ही गए थे आज लंच में और चपाती। तो बस ये वाले आलू इनको वैसे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसके साथ और कुछ भी नहीं खाना ये पसंद नहीं करते, बस चपाती और आलू खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या है ना कि दोनों का मैंने लंच जो है वो पैक कर दिया है। पानी जो है आजकल मतलब गर्मी बहुत हो रही है तो पानी फ्रिज से डालना पड़ता है बच्चों को। वैसे तो स्कूल में इनके होता है ठंडा पानी, लेकिन फिर भी दूर है रास्ता तो जाते जाते प्यास लग जाए ना तो फिर मैं ठंडा ही डालती हूँ पानी, फ्रिज में लगा के रखती हूँ शाम को। सुबह फिर बोतल भर के दे देती हूँ इनको। तो और देखिए विनी को तो सुबह सुबह ही मतलब प्यास लग जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, उमस सी गर्मी है, तो मतलब पानी पीने का बार बार मन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको डाला तो दोनों ने ना सबसे पहले अपनी बोतल से पानी ही पिया था। और यहाँ पे लंच वगैरह जो है इनका पैक हो गया है, पानी भी डाल दिया है। अब बैग में डाल दूँगी लंच। और पापा जो है इनके वो चले गए हैं, वो इनसे थोड़ा सा पहले जाते हैं, मतलब 2-3 मिनट क्या 5 मिनट पहले जाते हैं और ये फिर बाद में जाते हैं। तो यहाँ पे ये लंच बैग जो है विनी का है, इसको डाल दिए। इनके लिए लंच बैग मैंने और ख़रीदे हैं नए वाले, लेकिन ये वो धोने के लिए हो गए हैं तो फिर आज इनको यही वाले दे दिए हैं। ये पुराने हो गए हैं, मतलब इनकी चेन वगैरह जो है ना वो ख़राब हो गई है, लेकिन एक आधा दिन चल पड़ते हैं अगर दूसरे वाले गंदे हो जाए तो बस वही है, इसी वजह से मैंने इनको ये दिए हैं लंच बैग। काफ़ी पुराने हो गए, 1 साल हो गया है इनको लिए हुए। तो बच्चे जो है ना वो चेन वगैरह ख़राब कर देते हैं कई बार, तो बस वही होता है। और देखिए सबके जाने के बाद किचन की हालत कुछ इस तरीके से होती है, सबके घरों में होता है मुझे लगता है। लेकिन ये होता है ना कि ये सब देख के मतलब जैसे लगता है कि कब। तो जी उसके बाद फिर यह क्या था ना कि मैंने किचन वगैरह का काम किया और मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी, लेकिन हो ही नहीं पाई। मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, ऑफ ही रहने दिया था। और मैंने सारा काम कर लिया किचन का, तब देखा कि मैंने की वीडियो तो मेरी ऑफ थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब नहीं हो पाया रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो है फिर मैं उसके बाद रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पे आने के बाद ये होता है ना कि मतलब फ़ैन वगैरह बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग झाड़ू वगैरह लगाएं तो फ़ैन चल रहा हो ना तो सारी की सारी मिट्टी धूल सब कुछ फ़ैन के अंदर चला जाता है। और फिर फ़ैन को साफ़ करने का काम अलग से हो जाता है।
तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सुबह सुबह के टाइम पे ही जब धूप निकल आती है ना तो फिर गर्मी हो जाती है एकदम से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से झाड़ दी है। बेडशीट को नहीं चेंज किया है अभी तक, 2 दिन हुए हैं इसको डाले हुए, तो 2-3-4 दिन तो चल जाती है आराम से। अगर बच्चे खाना वगैरह नीचे बैठ के खाएं ना तब तो चल जाती है, मतलब नहीं लगती है काफ़ी गंदी। और जिस दिन बेड पे बैठ के खाते हैं तो एक ही दिन में गंदी हो जाती है। फिर कुछ नीचे ना बिछाएं अगर हम लोग ना, तब फिर बड़ी ज़्यादा गंदी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेड को जो है मैंने वो बना दिया है अच्छे से। और ब्लैंकेट वगैरह भी जो है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये होता है ना कि रात को निकाल के ही रखते हैं ब्लैंकेट, क्योंकि कई बार होता है फ़ैन की हवा के साथ ना टांग वगैरह में, टांगों में दर्द होने लग जाती है मेरी के साथ साथ में बच्चों की भी। अगर टांगें रंगी रह जाए, निक्कर वगैरह पहनते हैं ना, तो फिर फ़ैन की हवा चलती रहती है तो उनकी टांगों में भी दर्द हो जाती है। तो थोड़ा सा मतलब रात के टाइम पे जो है बीच में टांग के ऊपर जैसे ले लेते हैं ब्लैंकेट, तभी रखा होता है। अदरवाइज जैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट को भी फोल्ड कर लिया है। और बच्चे जो है ना पढ़ते हैं तो फिर डायरी वगैरह, मतलब कॉपी पेन सब कुछ सुबह सुबह के टाइम पे इधर उधर फेंक के जाते हैं, वो सब चीज़ें मैंने रख दी हैं दूसरे रूम में। इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर दिया है। बाद में सबसे लास्ट में जो है मैं झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए कर्टन जो है वो गांठ मार के रखने तो अजीब से लगते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। तो वही वाला जो, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, एक वीडियो में शेयर किया था कि हमारी जो पुरानी बैंगल होती हैं, चूड़ियाँ कड़े वगैरह, तो उनमें अगर हम लोग इनको टाई करके रखें ना, फंसा के रखें, तो अच्छे लगते हैं दिखने में भी। और एक टाइप से मतलब कर्टन होल्डर टाइप का बन जाता है, जो मतलब बैंगल होती है हमारी पुरानी। तो बस वही है, उसके साथ मैंने इसको बांध दिया है। और यहाँ पे ये जो ड्रॉर सेट है ना, इसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा रहता है। अब ड्रेसिंग टेबल वगैरह, अलमीरा वगैरह कुछ है नहीं, तो यहीं पे सारा ऑयल क्रीम वगैरह सुबह सुबह तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए होता है बच्चों को, हस्बैंड को, यहीं से लेते हैं। और फिर यहाँ पे मतलब बुरा हाल करके जाते हैं। तो इसको भी जो है अच्छे से सेट कर रही हूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी हैं, चप्पल वगैरह जूते सब कुछ जो है वो उठा दूँगी। और जी फिर उसके बाद झाड़ू पोछा हो गया था। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की सफाई भी जो है वो हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल रखा हुआ था वॉश बेसिन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कई बार दाग ऐसे हो जाते हैं कि निकलते नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग सर्फ़ डाल रखें तो फिर मतलब अच्छे से आराम से साफ़ हो जाता है। तो ये जो है रोज़ का ही काम है, मतलब करना ही पड़ता है बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि ब्रश वगैरह करते हैं इधर ही, बाथरूम नीचे है तो वहाँ पे बस नहाना धोना ही होता है, और ब्रश वगैरह सब कुछ सुबह सुबह उठ के यहीं पे होता है। तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसका तो मतलब डेली का काम है, इसको करना ही होता है मुझे साफ़। तो सब काम करने के बाद जो है मैं ना इसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ पोछा वगैरह। और फिर उसके बाद जो है वो नहा धो के अपना फ्री होती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है। मॉर्निंग में तो ये है ना कि मतलब डेली के हिसाब से काम अलग अलग होते हैं। जैसे जिस दिन मैंने कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो उस दिन का काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है मॉर्निंग में। सुबह सुबह ही सबसे पहले कपड़े ही धोती हूँ मैं, और जिस दिन नहीं धोने होते हैं तो उस दिन काम थोड़ा कम रहता है। जैसा कि ये देख सकते हो आप लोग, आज मुझे इतना ही काम है, मतलब रोज़ ही इतना ही काम होता है मॉर्निंग में, जो भी है झाड़ू पोछा। और कपड़े वगैरह अगर फोल्ड करने हो तो उनको मैं दिन में करती हूँ, फिर वो काम मेरा दिन में होता है। सुबह सुबह के जो काम है वो यही है सारे। तो बस कहीं जाना हो अगर मुझे, तो वो फिर मैं सुबह सुबह जो है थोड़े मतलब जल्दी उठ के, और काम जो है वो जल्दी करना पड़ता है। अगर घर पे ही रहे तो आराम से हो जाते हैं सारे काम, कोई टेंशन नहीं होती इधर उधर आने जाने की। और पीछे से साउंड आ रही है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे हैं तो वो जो है वो थोड़ा सा शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो टाइल्स लगी हुई हैं साथ में, इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।